कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए विदित चौधरी का मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में हुआ जोरदार स्वागत। काजी के पूर्व चेयरमैन व मीरापुर से भावी कांग्रेसी उम्मीदवार मियां नसीम के सैकड़ों समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ किया जबरदस्त स्वागत। मुजफ्फरनगर मीरापुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कमर तोड़ मेहनत की जा रही है। वहीं उपचुनाव से ठीक पहले किसान परिवार से आने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विदित चौधरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया। गुरुवार दोपहर इन्होंने मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र सीकरी में इस्तकबालिया प्रोग्राम में शिरकत की, जहां मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी और पुरकाजी पूर्व चेयरमैन मियां नसीम और उनके साहबजादे मुनीर आलम व सैकड़ों समर्थकों ने फूल मालाओं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी कमेटी के मनोनीत राष्ट्रीय सचिव विदित चौधरी का स्वागत किया। इस मौके पर सैयद मुनीर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है और आज एक छोटे से किसान परिवार से आने वाले विदित चौधरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर ये मुजफ्फरनगर के लिए बड़े फख्र की बात है कि मीरापुर उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय सचिव बनाकर यह जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी अपने सभी छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र सिकरी में पहुंचकर राष्ट्रीय सचिव विदित चौधरी ने कहा कि मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से किसान के बेटे को इतनी बुलंदी तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने छोटे से कार्यकर्ता को बुलंदी तक पहुंचाने का दमखम रखती है। अपने संबोधन में उन्होंने हुकूमत पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जानवरों की जनगणना हो सकती है, पेड़ पौधों की जनगणना हो सकती है, तो फिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है। मीरापुर विधानसभा से चाहे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आए या कांग्रेस का, हमें अपने गठबंधन को मजबूत करना है और गठबंधन प्रत्याशी को ही जिताना है। तो वहीं मीरापुर से कांग्रेस के भावी उम्मीदवार मियां नसीम के चाहने वालों का एक जन सैलाब इस प्रोग्राम में दिखाई दिया और मियां नसीम की दावेदारी की जमकर तारीफ की और कहा कि हम आने वाले सभी पार्टी के प्रत्याशियों का इस्तकबाल करेंगे, लेकिन वोट हम मियां नसीम को ही देंगे। शाहरुख भाई, आज कांग्रेस का प्रोग्राम था, मियां नसीम भी आए थे और राष्ट्रीय सचिव भी आए, तो किस तरह देखते हैं कांग्रेस की अगर सीट निकलती है? जैसे कि आपने सबका इंटरव्यू लिया है जी, इंशाल्लाह इन्हें जिता कर भेजना है भारी फोटो से विधानसभा से। तो फुल सपोर्ट रहेगा? फुल सपोर्ट है इंशाल्लाह, सभी का सपोर्ट रहेगा? सभी का। अच्छा, और भी दावेदार आएंगे यहाँ पर, और भी पार्टी के लोग आएंगे, तो ये सबका मान सम्मान करा जाएगा, मगर भाई नसीम को इंशाल्लाह जिता कर यहीं से भेजेंगे। मोहसिन साहब, कांग्रेस का एक कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय सचिव आए, मियां मुनीर भी आए, भावी प्रत्याशी के रूप में मुनीर जी का चेहरा कैसा लगता है? सबसे अच्छा मुनीर जी अच्छा जी है। हैं, तो किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है उनको? हाँ, 90% यहाँ का समर्थन मुनीर जी के साथ। हाँ, सब आएंगे लेकिन सबका सम्मान रखा जाएगा, लेकिन सबसे जो वोट दिए जाएंगे वो मुनीर जी को दिए जाएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी। तो है पूरा। कैसे देखते हैं तुम मियां नसीम को? एक अच्छा उम्मीदवार देखते हैं। नौजवान तबका साथ है जी, दिलो जान से। समर्थन भी पूरा है जी, पूरा है। तो जीत जाएंगे जी, ठीक है। राष्ट्रीय सचिव साहब आए यहाँ पर, सीकरी में इस्तकबाल किया गया, तो किस तरह का माहौल था? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक अलग ही माहौल है। लोकसभा चुनाव के बाद जो 2024 लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ये अलग माहौल है। और जो ये सबसे अच्छी सीट जो मानी जाती है जिला मुजफ्फरनगर के अंदर, वो मीरापुर सीट मानी जाती है और उस पर उपचुनाव होना है। और जिस तरह का आपने यहाँ पर उत्साह लोगों में देखा, खासतौर मेरे साथ नौजवान साथी जिस तरह बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद की नारे जिस तरह इन्होंने लगाए, मैं आज बड़ा इनका शुक्रगुजार हूँ। और पूरे जिस तरह से इन्होंने एक हमारे नेता के लिए एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से जो इतने बड़े ओहदे पर पहुँचे, उनका इतना इन्होंने सम्मान किया, जो है मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जो माहौल की बात कर रहे हैं, जो मीरापुर के अंदर माहौल है, जो आपने देखा, इंडिया गठबंधन का माहौल है, कांग्रेस पार्टी का माहौल है, और लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मांग रहे हैं, चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी लड़े और जीत के विधानसभा में पहुँचे। देखिए, मैं बताऊँ आपको,
हमारे दादा सईद मुर्तज़ा साहब, ये पहले मीरापुर से मोरना सीट हुआ करती थी और मोरना से हमेशा चुनाव लड़ते आए हमारे दादा साहब सईद मुर्तज़ा साहब, और लगातार ये हमारी पारिवारिक सीट रही और राजनीतिक सीट रही। और ये हमारा एक परिवार मोरना जो है, और ख़ासतौर से सीकरी में जहाँ मैं आज बैठा हूँ, ये हमारा एक परिवार एक गढ़ रहा। जिस तरह से यहाँ पर हमारे दादा जीत के निकलते थे, सारी जो लीड जो मिलती थी वो इस गाँव में और इस क्षेत्र में जो मोरना के क्षेत्र है, जैसे सिकंदरपुर हुआ, गढ़वाड़ा हुआ, भोक्का रेडी हुआ, मोरना हुआ, यहाँ पर आकर जो इतनी लीड मिला करती थी, इन लोगों का प्यार था, उत्साह था, जो हमारे दादा के और हमारे परिवार के और हमारे फादर साहब चेयरमैन नसीम मियाँ के साथ जुड़ा हुआ है, और वो लगातार चलता आ रहा है। आपने भी इस सीट के लिए हुंकार भरी है, तो किस तरह के सपने सूझे हैं? कुछ हैं सपने जो इस सीट के लिए? देखिए, मैंने आपको अभी भी कहा कि ये आज आपने जो जनसैलाब देखा है, वो एक स्वागत कार्यक्रम था, एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। जिस तरह से आपने एक जनसैलाब यहाँ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी के लिए और ख़ासतौर से नसीम मियाँ के लिए जो एक जनसैलाब यहाँ पर देखा है, तो वो लोग चाहते हैं कि ये जो गठबंधन सीट जो है, जो कांग्रेस पार्टी के खाते में आए, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी लड़े, और वो खासतौर से नसीम मियाँ को इस प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी को जिताकर विधानसभा पहुँचाने का काम करना चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है? गौहर सिद्दीकी। गौर साहब, नसीम मियाँ जी का एक प्रोग्राम था यहाँ पर, राष्ट्रीय सचिव भी आए थे, तो कैसे कैंडिडेट लगते हैं आपको नसीम साहब? नसीम मियाँ जो है हमारे जद्दी कैंडिडेट हैं। मेरी 51 साल की उम्र है। हम आज तक कांग्रेस पार्टी को ही वोट देते चले आए हैं, किसी और पार्टी को वोट नहीं दिया। सैयद साहब के लिए, सैयद सईद मुर्तज़ा साहब के लिए वोट देते हैं और आइंदा भी देते चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान। फरहान साहब, कार्यक्रम था कांग्रेस का, तो कैसा जीत का मंत्र देखा गया? आप क्या देखा आपने? बस जीती क्या है, आपको बताइए क्या, आजकल कांग्रेस पार्टी की हमारी बहुत बड़ी लहर चल रही है, और पहले भी हम सक्रिय थे और आज भी हम सक्रिय हैं, और आने वाले टाइम में हम आपको दिखा देंगे ये सीट मियाँ नसीम के हित में जाएगी। कुछ नौजवान भी हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, बताएं, जैसे नसीम मियाँ अपने भावी प्रत्याशी के रूप में कैसे देख रहे हैं? बस जैसे हमारे फरहान भाई ने बोला है, नसीम मियाँ को इंशाल्लाह जिता कर लाएंगे कांग्रेस। जन सैलाब है इनके पीछे? जी, जन सैलाब है बहुत ज़्यादा। जी, क्या नाम है आपका? जी, नाम अशरफ अली है। अशरफ साहब, भावी प्रत्याशी रूप में कमरुज़्ज़मा साहब, नसीम मियाँ साहब, कैसे देख रहे हैं? नसीम मियाँ साहब ईमानदार छवि के आदमी है, वो पूरा गांव उनके साथ है, और हम खासकर दिलो जान से साथ हैं पहले से हमेशा से, और जीत के निकले हमेशा। आज कार्यक्रम भी किया था, राष्ट्रीय सचिव भी आए थे यहाँ पर। जी, अगर टिकट इनका हुआ तो ये जीत के जाएंगे। कांग्रेस के हिस्से में सीट आई तो मियां मुनीर को जिता के भेजेंगे। सीट तो ये रालोद की है ये। हाँ, लेकिन अगर कांग्रेस के हिस्से में आई तो मियां नसीम ने राम को जिता के भेजेंगे। रालोद भी ताल ठोकेगी अपने 80 सीट। हाँ, बिल्कुल ठोकेगी। रालोद की अलग बात है, वो गठबंधन से है, दूसरे गठबंधन से, गठबंधन नहीं, दूसरे गठबंधन से। हमारे जो है कांग्रेस के गठबंधन से सीट है। मियां नसीम के चाहने वाले? नसीम के चांस है। चाहने वाले भी हैं? हाँ, चाहने वाले बहुत हैं यहाँ। 80% लोग इनके चाहने वाले, इनकी ईमानदारी पे, इनके कार्यक्रम पे इनके चाहने वाले। विदित चौधरी जी यहाँ पर आए हैं, में आपका भव्य स्वागत, आपके द्वारा भव्य स्वागत किया गया, तो किस तरह देखते हैं मीरापुर सीट की? देखिए, मैं दावेदार भी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले जो है सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रेमी आदमी को, हर आदमी को लेकर चलने वाले को जो है एक राष्ट्रीय सचिव बनाया है, तो मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, और सीकरी वालों की तरफ से भी और पूरे इलाके की जनपद की तरफ से जो है मैं पूरी मीरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें इज्जत दी है, और हम पार्टी के हमेशा कार्यकर्ता रहे हैं और उन पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। आपके पीछे एक जन सैलाब भी है जो आपकी दावेदारी को आगे बढ़ाने की। देखिए, मेरे पीछे मैं ही जल सैलाब के पीछे हूँ। मैं ही जन सैलाब के पीछे हूँ। ये लोगों का प्यार है, और सईद मुर्तज़ा साहब का जो है पुराना रिश्ता है। प्रत्याशी के रूप में आपको देख रहे हैं, तो किस तरह के सपने सुने हैं आपने? अगर आप देखिए, वो तो ऊपर वाला भी कुछ कह नहीं सकता मैं क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाला टाइम देखेगा, या पार्टी देखेगी पार्टी किसको मौका देती है, किसको लड़ती है। पहली बात तो कांग्रेस सीट कांग्रेस को जाती है, ये गठबंधन को जाती है, ये आगे पता लगेगा। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट आएगा उसको जो है हमेशा की तरह से मैं
जिस तरह से हर कैंडिडेट को मैं लड़ा उसको लड़ूंगा और लड़ूंगा भी। कार्यकर्ता सम्मेलन में आए आप यहाँ पर, किस तरह के क्या का मंत्र दिया क्या? देखिए, कार्यकर्ता बूथ लेवल तक मजबूत होने चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं जो लगातार लोगों से संपर्क साधते हुए हैं। हमारी ब्लॉक कमेटियां अच्छे रूप से कार्य कर रही हैं और अध्यक्ष जी का एक उद्देश्य है कि मैं आने वाले समय में जल्दी से जल्दी हर एक गांव में अपना गांव लेवल पर BLO की नियुक्तियां करूं, बूथ लेवल पर अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का कार्य करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे पर्यवेक्षक यहाँ 3 तारीख को आए थे और पर्यवेक्षक साहब ने यहाँ पर कांग्रेस के लोगों से आवेदन मांगा था, तो हमारे लिए ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि 40 से ज़्यादा आवेदन यहाँ इस विधानसभा पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं, जिन्होंने अपनी आस्था कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने में व्यक्त की है। जिस तरह पहले सीट चल था गठबंधन, रालोद गठबंधन के खाते में थी, उन्हीं के MP यहाँ पे अभी भी हैं, तो कितनी उम्मीद है आपको लगती है कांग्रेस या सपा गठबंधन यहाँ से? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल से हमारा गठबंधन नहीं था, राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन था समाजवादी पार्टी का। हम तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से एक अनुरोध कर रहे हैं कि यदि लोकसभा के चुनाव में हमने बड़ा दिल दिखा के उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देने का कार्य करें, विधानसभा के चुनाव में वो भी अपना बड़ा दिल दिखाएं और कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दें। हालांकि ये फाइनल डिसीजन राष्ट्रीय नेतृत्व का है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उसका हम पालन करेंगे और कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म को निभाने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है।